बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का नाम था सत्यपुर। यह गांव चारों ओर से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग खेती करते, पशु पालते और बहुत ही सादा जीवन जीते थे। गांव में सब मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते और किसी भी कठिनाई का सामना एकजुट होकर करते। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो अपनी स्वार्थी आदतों और लालच से समाज को दूषित कर देते हैं। सत्यपुर में भी एक ऐसा ही आदमी था, भवन सिंह। भवन सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास जमीन जायदाद, बैल बग्घी और सोने चांदी का अच्छा खासा खजाना था। लेकिन उसके मन में न तो दया थी न करुणा। वह जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। यदि किसी गरीब किसान को फसल बर्बाद होने पर थोड़े पैसे की जरूरत पड़ती तो भवन सिंह उन्हें ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता। बाद में जब किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते तो उनकी जमीन हथिया लेता। धीरे धीरे उसने गांव के आधे खेत अपने नाम करवा लिए थे। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसे बुरा मानते। बच्चे भी जब गलती करते तो माँ बाप डांटते, सुधर जा वरना तुझे भवन सिंह के पास छोड़ देंगे। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए। उनके चेहरे पर अजीब तेज था। माथे पर तिलक, शरीर पर गेरुए वस्त्र और हाथ में कमंडल। साधु ने गांव वालों से कहा, हे बच्चों, यह संसार कर्मों पर चलता है। अच्छे कर्म से पुण्य का घड़ा भरता है और बुरे कर्म से पाप का। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान का सर्वनाश निश्चित हो जाता है। गांव वाले साधु की बातें सुनते रहे, लेकिन भवन सिंह ने व्यंग्य किया, अरे बाबा, ये सब डराने की बातें हैं। कौन सा घड़ा, कौन सा पाप, यह सब दिमागी खेल है। जिंदगी पैसे और ताकत से चलती है, न कि घड़े भिड़े से। साधु मुस्कुराए और बोले, भवन सिंह, तेरे घर में एक अदृश्य घड़ा है। उसमें तेरे हर पाप की एक एक बूंद गिरती है। जब वह भर जाएगा, उसी क्षण तेरा पतन होगा। पाप बढ़ते गए। साधु की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब तो वह और अधिक निर्दयी हो गया। उसने खेत बेचने से इनकार करने वाले एक गरीब किसान की बेटी को बेइज्जत करने की कोशिश की। जंगल से लकड़ी लाने वाले मजदूरों से जबरन मुफ्त में काम कराया। मंदिर में चढ़े दान को भी धोखे से अपने घर ले आया। लोग मन ही मन सोचते, शायद यही वह बूंदें हैं जो उसके पाप के घड़े में गिर रही हैं। घड़े का पहला संकेत। कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। भवन सिंह के घर में बार बार घड़े गिरकर टूट जाते। चाहे कोई मिट्टी का घड़ा हो या पीतल का, बिना वजह फट जाता। घर में हमेशा पानी की किल्लत होने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने डरते डरते कहा, जी कहीं यह वही पाप का घड़ा तो नहीं जिसकी बात साधु महाराज कर रहे थे। भवन सिंह गरज उठा, चुप रह, वह ढोंगी साधु हमें डराकर भिखारियों की तरह भीख मांगना चाहता है। मैं किसी घड़े को नहीं मानता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। सपना। एक रात भवन सिंह ने सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर के कोने में एक बहुत बड़ा काला घड़ा रखा है। उसमें गाढ़ा काला तरल भरा हुआ है और हर बार जब वह कोई बुरा काम करता है, घड़े में एक एक बूंद गिरती है। घड़े का पानी ऊपर तक भर चुका था और बस छलकने ही वाला था। वह घबराकर उठ बैठा। माथे पर पसीना था, लेकिन सुबह होते ही उसने उस सपने को भी झूठ मान लिया। गांव वालों की पुकार। धीरे धीरे गांव में उसकी ज्यादती इतनी बढ़ गई कि लोग उससे तंग आ गए। कुछ लोगों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि
भवन सिंह को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन उसकी ताकत और दौलत इतनी थी कि कोई सीधे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। वह हमेशा कहता, मैं जो चाहूं करूं, मुझे कौन रोक सकता है। साधु की वापसी। साल बीत गया। उसी समय वही साधु फिर से गांव आए। इस बार उन्होंने भवन सिंह से कहा, भवन सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों का फल पाए। साधु के शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि सब गांव वाले कांप उठे। भवन सिंह ने गुस्से में कहा, अगर सच में घड़ा है तो मुझे दिखाओ, मैं खुद देखना चाहता हूं। साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ी राख निकालकर उसके आंगन में डाली। अचानक वहां एक बड़ा काला घड़ा प्रकट हो गया। उसमें से बदबूदार धुआं निकल रहा था। गांव वाले भयभीत होकर दूर हट गए। पाप का विस्फोट। घड़े का ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा। फिर अचानक धड़ाम से खुला और उसमें से जहरीली आग की लपटें निकल पड़ी। हर वह चेहरा दिखने लगा जिसे भवन सिंह ने दुख पहुंचाया था। गरीब किसान, रोती हुई औरतें, भूखे बच्चे। लपटें सीधा भवन सिंह को घेरने लगीं। वह भागा, चिल्लाया, लेकिन बच नहीं पाया। उसकी सारी दौलत, मकान, अनाज और सोना चांदी आग में जलकर राख हो गया। अंत में वह खुद भी उसी आग में समा गया। गांव वाले स्तब्ध खड़े देख रहे थे। साधु ने कहा, देखो, यही है पाप का परिणाम। जब तक इंसान समझता है कि कोई देख नहीं रहा, वह पाप करता जाता है। लेकिन प्रकृति सब देखती है, और जब घड़ा भर जाता है तो विनाश निश्चित होता है। गांव की सीख। भवन सिंह के विनाश के बाद गांव वालों ने यह प्रतिज्ञा ली कि अब कोई भी किसी का हक नहीं छीनेगा, किसी गरीब का शोषण नहीं करेगा।